हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों का खबर कैसे है और पढ़ाई कैसे चल रहा है? होपफुली सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा है। आज लेके आया हूं 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का एलपी सेक्शन का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ईबीएस का इंपॉर्टेंट लेसन 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स का एमसीक्यू, दैट मींस पार्ट 2। इसके पहले एक वीडियो में इसका डिटेल्स कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया है। अगर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तुरंत देख लेना। अब देखो, सीटेट एलपी ईबीएस फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट पार्ट 2 एमसीक्यू। इसमें पार्ट क्या होगा? 2 होगा। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। अब देखो, पहले वाला क्वेश्चन से देखो, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रहेगा और संभावना रहेगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, सक्स फैमिलीज आर कंपैरेटिवली शॉर्ट लिव्ड, व्हिच वन? देखो कौन सा फैमिली है जो शॉर्ट लिव्ड है, मतलब उसमें सीमित संख्या क्या है, फैमिली मेंबर है। हमारा क्या था? न्यूक्लियर फैमिली था। न्यूक्लियर फैमिली में क्या था? एनएफ, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या था? पेरेंट्स रहेगा और उसका चाइल्ड रहेगा। पेरेंट्स और उसका क्या रहेगा? चाइल्ड रहेगा। तो ये था एकदम सिंपल शॉर्ट लाइफ फैमिली। वो ऑप्शन में देखो, ए नंबर एक्सटेंडेड फैमिली, ये है जॉइनिंग फैमिली, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली तो बहुत बड़ा फैमिली होता है, जॉइंट फैमिली। अब देखो दो, बी नंबर ऑप्शन देखो, कॉन्जुगल फैमिली, ये है हमारा क्या? न्यूक्लियर फैमिली। ये है हमारा न्यूक्लियर फैमिली। तो ऑप्शन होगा हमारा बी। सी नंबर देखो, कॉन्जुगेंट फैमिली, ये जरूरत नहीं, जॉइंट फैमिली। ऑलरेडी एक्सटेंडेड फैमिली और जॉइंट फैमिली एक ही है, तो हमारा ऑप्शन होगा कॉन्जुगल फैमिली, ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, वन ऑफन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 3 जनरेशन, एटलीस्ट 3 जनरेशन। फिर से देखो, वन ऑफन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 3 जनरेशंस। कितना जनरेशन? 3 जनरेशन, मतलब ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद सन। देखो तो पहला, दूसरा, तीसरा। देखो पहले ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद सन बस चाइल्ड। अब देखो पहला वाला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, हम लोग को बोला एटलीस्ट 3 जनरेशन। देखो एक्सटेंडेड फैमिली जो है ये है जॉइंट फैमिली, ये है जॉइंट फैमिली। इसमें बहुत सारा जनरेशन इसमें रहता है, ग्रैंड जनरेशन जैसा रहता है इसमें। जैसे तुम्हारा पापा रहेगा, उसका पापा भी रहेगा, उसके बाद तुम्हारा भाई बहन भी रहेगा। यह है जॉइंट फैमिली। यह होगा ऑप्शन करेक्ट। दूसरा ऑप्शन भी देखो, बी नंबर न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मालूम ही है, इसको कॉन्जुगल फैमिली भी बोलता है। और देखो सी नंबर कॉन्जुगल फैमिली, दोनों सेम ही है, ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया। डी नंबर किंड्रेड फैमिली, हमारा ऑप्शन है ए। दूसरा देखो, थ्री नंबर क्वेश्चन देखो, द नेम ऑफ नायर एक्सटेंडेड फैमिली इज। सो नायर का एक्सटेंडेड फैमिली था, उसका नेम क्या था? ताराबाद व थाराबाद, और एक नेम था थाराबाद। अगर ऑप्शन में ताराबाद नहीं तो थाराबाद आएगा, वो दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, 3 नंबर। उसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ, सिबलिंग एंड पेरेंट्स इज कॉल्ड। देखो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? पेरेंट्स होता है, उसके बाद चाइल्ड होता है। सिबलिंग क्या है? सिबलिंग है भाई बहन, इस तरह, मतलब तुम रह गया सन और तुम्हारा बहन, वो होगा सिबलिंग। ये कौन सा इंक्लूड होता है? देखो कॉन्सेंगुइनल फैमिली, कॉन्सेंगुइनल जो फैमिली है
कॉन्सेंगुइनल फैमिली में ये इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद ज्वाइंट फैमिली तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एटलीस्ट कम से कम 3 जनरेशन रहना चाहिए, कम से कम 3 जनरेशन चाहिए इसमें, लेकिन यहाँ पे 3 जनरेशन है ही नहीं। उसके बाद देखो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यह होगा फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जब क्या होगा, तुम रहोगी, तुम्हारा मम्मी पापा रहेगा और सिबलिंग रहेगा, मतलब तुम्हारा बहन रहेगा बा तुम्हारा भाई बहन रहेगा, मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली ही फैमिली ओरिएंटेशन कर सकता है। ऑप्शन होगा करेक्ट सी, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट सी होगा। उसके बाद देखो डी नंबर 5 नंबर देखो, ये आया था 8 जुलाई 2011 में आया था। देखो which one of the following teaching strategies will be more effective for maximum involvement of students in teaching the topic of game we play। एक लेसन है, एक टॉपिक दे दिया तुमको गेम वी प्ले, इसमें नीचे जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखो पहले वाला देखो, टेक द स्टूडेंट टू द प्ले फील्ड एंड मेक देम प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन द डिफरेंट डेज। स्टूडेंट को क्या करो, फील्ड में लेके जाओ। उसके बाद स्टूडेंट को क्या करो, ईच ऑफ द डे अलग अलग गेम सिखाओ, खेलने दो, तब क्या होगा, उसका जो नॉलेज होगा वो अच्छा से गेन होगा। ये एक तरीका से ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन भी देखो, मेक प्ले कार्ड्स ऑफ डिफरेंट गेम्स एंड शो इट टू स्टूडेंट। कार्ड लिखो, कार्ड शो करो स्टूडेंट को, डायग्राम भी लिख सकते हो उसमें करके दिखाओ, वो भी थोड़ा हेल्प होगा लेकिन इतना हेल्पफुल नहीं होगा जैसे ऑप्शन ए में प्रैक्टिकली स्टूडेंट ने सीखा। खेल स्टूडेंट जब प्रैक्टिकली खेलेगा तो वो अच्छे से नॉलेज आएगा उसका। सी नंबर देखो, आस्क द स्टूडेंट टू लर्न द नेम्स ऑफ डिफरेंट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। देखो ये पहला वाला नहीं, दूसरा वाला नहीं होगा और तीसरा वाला भी नहीं होगा क्योंकि लर्न करने वाला है इसमें। ये लोअर क्लास के स्टूडेंट को पहले उसका नॉलेज से ध्यान देना पड़ेगा, लर्न में नहीं। तो लर्निंग में नहीं, ये क्या करना पड़ेगा उसको, अगर वो डिफरेंस इंडोर आउटडोर गेम का नाम लर्न करेगा तो गेम के बारे में इतना पैशन नहीं आएगा उसका। डी नंबर ऑप्शन देखो, ask the students to watch sport programs on television and prepare a simple project on the same। देखो छोटे क्लास का बच्चे है, वो उसको टेलीविजन में खेल गेम देख के फिर से प्रोजेक्ट मेक करना उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा और वो सीखने का आसान नहीं होगा उसका, वहां से इतना सीख नहीं पाएगा। ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है, हमारा सही ऑप्शन था ऑप्शन ए। ये थोड़ा पेडागोजी टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट। उसके बाद 6 नंबर देखो, हाउ डज प्ले हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। देखो जब एक चाइल्ड खेलेगा तब उसका बहुत सारा नॉलेज बढ़ेगा और बहुत सारा एक्टिविटी होगा उसमें, उसका ग्रोस मोटर, उसका फिजिकल, मेंटल सब डेवलप होगा। ऑप्शन क्या है देखो, ए है मेंटल, मेंटल भी डेवलप होगा, बी है फिजिकल, फिजिकल भी डेवलप होगा, सी सोशल, सोशल भी डेवलप होगा, उसके बाद डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा डी, क्योंकि खेलने के समय बच्चे का ब्रेन फ्रेश हो जाता है और बॉडी का पार्ट भी मूवमेंट करता है, तो ऑल डेवलप होगा इसका, फिजिकल भी, मेंटल भी और सोशल नॉलेज भी बढ़ेगा क्योंकि वो दूसरे के साथ जब खेलेगा तब वो बातचीत करेगा, कुछ नॉलेज भी गेन करेगा। ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दिस। 6 नंबर का ऑप्शन डी है। दूसरा क्वेश्चन देखो, Which kind of friendship is desirable। देखो कौन सा फ्रेंडशिप डिजायरेबल होता है, डिजायरेबल का मतलब होता है नीडेड होता है। अब देखो ए फ्रेंडशिप ऑफ नीडेड, ये भी सही है। उसके बाद देखो बी नंबर ऑप्शन देखो, फ्रेंडशिप ऑफ हैप्पीनेस, ये भी सही है। हैप्पीनेस के लिए फ्रेंडशिप हो सकता है और नीडेड के लिए भी फ्रेंडशिप हो सकता है। उसके बाद देखो फ्रेंडशिप फॉर वेल बीइंग, ये भी हो सकता है, अच्छे बिहेवियर के लिए तुम फ्रेंडशिप कर दिया। देखो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है, हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन होगा डी। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, फ्रॉम वेयर डज द चाइल्ड गेट द फर्स्ट लेसन ऑफ सोशलाइजेशन। देखो बच्चे का, चाइल्ड का पहला वाला लेसन कहां से सीखता है, फैमिली से। और फैमिली किस में रहता है, फैमिली सोसाइटी में रहता है। उसके बाद सीरियली आता है। अब देखो बच्चे का जो नॉलेज आएगा वो पहले से कहां से आएगा, फैमिली से आएगा।
फर्स्ट वाला नॉलेज फैमिली से आएगा। वो फैमिली से ही सोशलाइजेशन के बारे में सीखेगा पहले। उसके बाद ऑप्शन देखो, ए नंबर फ्रॉम फैमिली, ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी देखो फ्रॉम स्कूल, पहले वो फैमिली में सीखेगा, उसके बाद स्कूल जाएगा। तीसरा देखो फ्रॉम कल्चरल सेंटर, कल्चरल सेंटर में तो वो बाद में जाएगा, पहले फैमिली में सीखेगा। डी नंबर ऑप्शन देखो फ्रॉम रिलीजियस सेंटर्स, ये भी बाद में आएगा, पहले कौन सा आएगा, फैमिली। बच्चे का पहला नॉलेज फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड इज फैमिली, होम, फैमिली से वो सीखता है। ऑप्शन कौन सा होगा, ए फैमिली। उसके बाद देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन आर-टेट जुलाई 2011 में आया था। अब देखो न्यूक्लियर फैमिली रिफर्स टू, न्यूक्लियर फैमिली तो मालूम ही है, न्यूक्लियर फैमिली किसको बोलता है, जिसमें पेरेंट्स होता है और क्या होता है, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड होता है। अब देखो ऑप्शन ए देखो, एनी फैमिली बोर्न आफ्टर 1950, ये नहीं होगा क्योंकि 1950 का आगे भी फैमिली होता था। अब देखो बी नंबर ऑप्शन क्या है, फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं होगा, ये करेक्ट है। लेकिन तीसरा ऑप्शन भी देखो, एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चाइल्ड एंड देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, देखो ग्रैंड पेरेंट्स जहां पे रहेगा वो होगा एक्सटेंडेड फैमिली, नहीं तो जॉइंट फैमिली। ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन करेक्ट है हमारा बी, 9 नंबर ऑप्शन है बी नंबर करेक्ट। अब देखो 10 नंबर देखो, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फैमिली, फैमिली का फंक्शन क्या है। हमने फैमिली का बहुत सारा फंक्शन डिस्कस किया, अगर वो वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक होगा, सभी प्रकार का वीडियो उसमें है, देख लेना, डिटेल्स उसमें है, बहुत सारा फंक्शन है, वो याद कर लेना। अब देखो इमोशनल बॉन्डिंग, फैमिली में इमोशनल बॉन्डिंग होता ही है। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन, फैमिली में प्रोटेक्शन ईच ऑफ द मेंबर का ड्यूटी है, प्रोटेक्शन एंड रेस्पेक्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट, जो फैमिली का हेड होता है और फैमिली का बाकी मेंबर भी ईच ऑफ द पर्सन को, मेंबर्स को क्या करती है, इकोनॉमिक सपोर्ट देता है। डी नंबर देखो, ऑल ऑफ द एबव, तीनों ही करेक्ट है, इमोशनल बॉन्डिंग होता है और प्रोटेक्शन भी होता है और इकोनॉमिक सपोर्ट भी होता है, ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, करेक्ट आंसर होगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो फैमिली यूनिट विथ फीमेल एज द हेड इज नोन एज, देखो ये फैमिली है, जो भी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, जो भी फैमिली है, लेकिन हेड कौन है, फीमेल, फीमेल हेड है। फीमेल का मतलब मम्मी भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है, लेकिन फीमेल जो है वो क्या है, हेड है, उसको क्या बोला जाएगा, मत्रिय की होगा। देखो मत्रिय की, पत्रिय की, पत्रिय की मतलब होता है जो फैमिली है उसमें मेल हेड है, लेकिन मत्रिय की जो होता है वो होगा, इसको मातृयसी भी बोल सकती हो, लेकिन मातृय की है, इसमें क्या होता है, फीमेल जो मेंबर है वो है फैमिली का हेड। ऑप्शन होगा ए, क्योंकि इसमें फीमेल मेंबर हेड बोला है। दूसरा देखो, इन मैट्रियर्कल फैमिली द हेड ऑफ द फैमिली इज, देखो मैट्रियर्कल फैमिली में मैट्रियर्की और मैट्रियर्कल फैमिली सेम ही है। अब देखो इसमें हेड ऑफ द फैमिली मेंबर्स कौन सा होगा, देखो मैटरनल एंगल, ये नहीं होगा, मदर ये होगा, फादर ब्रदर, देखो इनमें ऑप्शन में ओनली फीमेल है मदर, इसीलिए ऑप्शन करेक्ट होगा, मदर होगा इसका सही ऑप्शन, 12 का बी नंबर। दूसरा देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, बिहेवियर कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अनदर पर्सन इज कॉल्ड, देखो जब बिहेवियर दूसरे को हानिकारक होगा उसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं, वो होगा टेंशन, टेंशन भी नहीं होगा क्योंकि तुम दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, वो होगा एग्रीशन। 14 नंबर देखो, फीडबैक मेथड, फीडबैक मेथड कैसा होता है, देखो सपोज तुमने किया क्या, पढ़ाई किया, एग्जाम में बैठ गया, लेकिन जब सीटेट में आंसर शीट देता है, जब आंसर के दे दिया तुमने, जब मार्क्स चेक करा तो मेरा तो ऐसा हुआ, इतना हुआ, ये गलत है, ये गलत है, ये सही हुआ, वो होगा फीडबैक मेथड। लेकिन
ऐसा भी हो सकता है तुमने किसी को सिखा दिया, बच्चे को सिखा दिया, तो बच्चे ने जो सीखा घर में जाके भूल गया, तो मम्मी पापा ने बोला मुझे ये नहीं सिखाया, लेकिन सिखाया था भूल गया। ये भी बोल सकते थे आप नहीं सिखा फिर से सिखा देना, बच्चे सीख नहीं पाया, तुम क्या करोगे, वो फीडबैक मेथड से तुम बच्चे को हेल्प कर सकते हो। मतलब किसी भी काम का फीडबैक मेथड बहुत जरूरी है। जैसे कि ये वीडियो देख रहे हो तुम, वीडियो देखने के बाद किसी एक क्वेश्चन में ऐसा डाउट हुआ कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, फिर से कमेंट में लिख दिया कि सर इसमें डाउट है, वो क्या होगा, फीडबैक है, एक प्रकार फीडबैक मेथड का एक मीडियम है वो, उसमें लिख दिया तुमने, उसको देखने के बाद मैं फिर से समझा दिया उसको, वो होगा फीडबैक मेथड का फायदा। तो फीडबैक मेथड किसी काम के सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन देखो ए इज हेल्पफुल टू द लर्नर, ये तो सही है, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन है, वो देखो इज डिट्रीमेंटल टू द लर्नर, लर्नर को मोटिवेट नहीं करता है, ये नहीं होगा ऑप्शन। उसके बाद देखो इज नाइदर हेल्पफुल नॉट डिट्रीमेंटल, मतलब नुकसान भी नहीं, मतलब डिमोटिवेट भी नहीं करता है और हेल्पफुल भी नहीं करता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो नॉन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा ए इज हेल्पफुल टू द लर्नर। लर्नर के लिए भी होगा ये, और जो सिखाता है टीचर के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। उसके बाद देखो ऑप्शन 15 देखो, व्हिच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। देखो फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स तो मालूम ही है, यूनिवर्सलिटी फैमिली में वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरत है। उसके बाद बी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईच ऑफ द मेंबर को रेस्पेक्ट करना और जो ड्यूटी है उसको निभाना, वो क्या होता है, फैमिली मेंबर का, ईच ऑफ द मेंबर का इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद सोशल कंट्रोल, ये भी होता है क्योंकि फैमिली सोसाइटी में होता है, और फैमिली उसका जो ड्यूटी होता है सोशल कंट्रोल, सोशलाइजेशन, वो फैमिली कंट्रोल होता है फैमिली में। अब देखो ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, देखो तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा बोला था व्हिच इज द नॉट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, कौन सा नहीं है, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी, जे किसी भी एक ऑप्शन में नहीं है। अब देखो 16 नंबर देखो, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इज, कौन सा है देखो, न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी में न्यूक्लियर पोजीशन, इसका मतलब जब फैमिली में सिंपल फैमिली है। सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, देखो नोमेनक्लेचर जो होता है, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है फैमिली से बच्चे का नाम जाएगा आगे, मतलब फैमिली से ही उसका नाम करा जाएगा, जो नाम है उसको बोला जाता है नोमेनक्लेचर। दोनों ही सही है, ऑप्शन बी में, सी में देखो बोथ ए एंड डी, डी में देखो नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों ही सही है, तो ऑप्शन होगा सी, ए एंड बी, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। उसके बाद देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखो, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स, कौन डिस्कवर किया था, देखो यूपीटेड फरवरी 2016 में आया था ये लैंडस्टेनर क्या किया था, ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। अब देखो ऑप्शन ए होगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो 18, ए फैमिली इज ए यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर फादर एंड देयर टू चिल्ड्रन, मदर फादर भी है, उसके बाद उसका चाइल्ड भी है, मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रन है। दिस स्टेटमेंट इज, देखो ए नंबर इनकरेक्ट, बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल। इसमें बोला है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, यहाँ पे बोला है कि फैमिली जो है उसमें मदर फादर रहेगा और क्या रहेगा, उसका 2 चिल्ड्रन रहेगा, यही है फैमिली का डेफिनेशन स्टेटमेंट। लेकिन इसमें ऑप्शन ए में बोला क्या, जो इनकरेक्ट है, बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल, तो चिल्ड्रन एडॉप्ट क्या है या बायोलॉजिकल है, खुद का है क्या दूसरे से लेकर आया है, एडॉप्ट क्या है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब देखो इनकरेक्ट, बिकॉज देयर आर मेनी काइंड ऑफ फैमिलीज, हमारा बहुत सारा काइंड है फैमिली का, जॉइनिंग फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और सारा है, एंड वन कैन नॉट क्लासिफाई फैमिली एज बीइंग ऑफ ओनली वन, ओनली आर 10। देखो एक ऑप्शन से, एक स्टेटमेंट से पता नहीं चलता है फैमिली का डिफिनेशन क्या है। इसमें जस्ट बोला है कि मम्मी पापा है और उसको 2 चिल्ड्रन है, किसी का 3 भी हो सकता है, किसी में 1 भी हो सकता है, तो ये
स्पेशली एक स्टेटमेंट से ये पता नहीं लगता है कि ये फैमिली का स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं। तो ये एक तरीके से सही है। इसको तीसरा देखो, करेक्ट सिंस दिस इज एन आइडियल फैमिली साइज। देखो ये बोला कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्या बोला कि ये आइडियल फैमिली साइज है, ये आइडियल फैमिली है, इसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन है, एक वन काइंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली ही है, लेकिन ये ऑल ऑफ द फैमिली का डिफिनेशन नहीं है। जॉइनिंग फैमिली और बहुत सारा फैमिली है, इसमें उस फैमिली का डिफिनेशन नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट बोला है ए फैमिली इज ए, मतलब फैमिली उसको ही बोलता है, वही होगा जिसमें फादर मदर और उसका 2 बच्चे होगा। ये नहीं करेक्ट है। उसके बाद देखो डी, करेक्ट बिकॉज दिस इज व्हाट ऑल इंडियन फैमिलीज आर लाइक। करेक्ट है कि इंडियन में सभी फैमिली ऐसा होता है, 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा है, नहीं होता है ऐसा इंडिया में। तो यह होगा करेक्ट नहीं है, हमारा ऑप्शन सही होगा बी, जे ये एक स्टेटमेंट से पता नहीं चलेगा फैमिली का डिफिनेशन। अगर फैमिली का डिफिनेशन हो सही है तो क्या करना होगा, क्लियरिफाई करना पड़ेगा स्टेटमेंट में, और नहीं तो वो 2-1 स्टेटमेंट उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये आया था सीटेट सितंबर 2016 में आया था। दूसरा क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ये तो सबको मालूम ही है, जो सोसाइटी का बेसिक यूनिट कौन सा है, फैमिली है। ऑप्शन डी, मैन वुमेन चिल्ड्रन क्या होगा, ऑप्शन होगा डी फैमिली, ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन डी है 19 नंबर करेक्ट, कि सोसाइटी का बेसिक यूनिट फैमिली होगा, और ऐसा कोई सोसाइटी नहीं होगा जिसमें फैमिली इंक्लूड नहीं है। अब देखो 20 नंबर, इंडिविजुअलिस्टिक फैमिली पैटर्न्स आर फास्टली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग। देखो इंडिविजुअलिस्टिक जो फैमिली मेंबर होता है, फैमिली का जो मॉडल होता है, वो क्या होता है, फास्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्नलाइजेशन जो होता है, वेस्टर्नलाइजेशन बहुत सारा, इसमें बहुत सारा चीज है, मतलब अदर कंट्री का जो मॉडल है उसको फॉलो किया जाता है। उसके बाद बी नंबर देखो, इमेजिनाइजेशन ऑफ फ्री लाइफस्टाइल। इमेजिनेशन ऑफ फ्री लाइफस्टाइल मतलब होता है जब फ्री कर दिया, जैसा कि हमारा जो सोसाइटी में होता है, तो तुम कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है, लेकिन तुमको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, इमेजिन कर दिया तुमने कि मेरे को सब फ्री कर दिया, मैं जहां चाहो जा सकती हूँ, मैं मेरे को जब मन करे वो कर सकती हूँ। तब क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तो कुछ गलत इंटेंशन भी होगा, तब सोसाइटी में एक अलग सा माहौल होगा कि खराब सोसाइटी हो जाएगा वो। तो हमारा इंडिया में वो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो हो गया तो क्या होगा, जो इंडिविजुअलिस्टिक है वो बढ़ जाएगा। ये दोनों ऑप्शन अगर होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तब ये होगा हमारा ऑप्शन। अब देखो सी नंबर देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड इन्फ्लेशन, ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा डी, बोथ ए और बी करेक्ट होगा, तो भी ये इंक्रीजिंग होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ट्वेंटी 21 देखो, Which one of the following statement is correct regarding friends? फ्रेंड्स के बारे में तो मालूम ही है, सभी का फ्रेंड्स होता है। अब देखो ऑप्शन ए देखो, दे इंश्योर दे टॉक टू ईच अदर डेली। फ्रेंडशिप में डेली कभी भी बात, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और दूसरा देखो, दे डोंट शेयर देयर पर्सनल लाइफ विथ ईच अदर। शेयर भी कर सकते हैं, डेली मीट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो इंडिविजुअल पर्सन का डिपेंड करेगा, उसका मेंटेलिटी कैसा है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, ये दोनों नहीं है। दे नेवर आर्ग्यू अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कभी भी फ्रेंडशिप के लिए आर्ग्यू करना पड़ता है। ऑप्शन डी देखो, दे ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर, तभी तो फ्रेंडशिप होता है। एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से ही क्या होता है, फ्रेंडशिप होता है। ये होगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखो 22 नंबर देखो, स्पोर्ट्स गेम्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। कौन सा हेल्प करता है ये, देखो इम्यूनिटी, मेंटल, फिजिकल, सब हेल्प करता है। ये ऑल ऑफ द एबव। देखो आंसर की है, जब पीडीएफ मिलेगा तुम लोग क्या करना, उसको आंसर
शीट पहले मत देखना। पहले तुम क्या करना, पीडीएफ डाउनलोड करके उसको खुद कर लेना और वीडियो के हेल्प से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। उसके बाद आंसर शीट जो है, आंसर के है, वो मिल जाएगा तुम लोगों को, पीडीएफ में है, वो क्या करना, उसके साथ एडजस्ट करके देखना। और वीडियो यहां तक ही है। अगर वीडियो अच्छे है तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ जानना है तो कमेंट करना, और दूसरा कोई टॉपिक का वीडियो सही है तो कमेंट में बताना।